टारगेट फॉर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये करंट की क्लास है। पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। कौन बने? मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने पिता शाह सलमान अल सऊद का स्थान लिया है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाद है। क्या है? सऊदी रियाद है। पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। पहला क्वेश्चन है, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन है? गुस्तावो पेट्रो। कौन है? गुस्तावो पेट्रो। दूसरा है, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री हैं हमजा अब्दी बरे। हमजा अब्दी बरे। कौन? सोमालिया के नए प्रधानमंत्री को हमजा अब्दी बरे हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। कौन है? एलिजाबेथ बोर्न है। कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। दक्षिण कोरिया की नई राष्ट्रपति कौन है? यून सुक येओल। अगला क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICC वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। ये इम्पोर्टेंट है कि नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ FICC के वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। इस सम्मेलन में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव, सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे की तैयारियों पर विभिन्न पक्ष द्वारा विचार मंथन किया गया है। विषय और थीम क्या है? मेकिंग इट हैपनिंग। अगला क्वेश्चन है, FCCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन कौन है? तो जो है FICCI। स्थापना कब भाई? 1927 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन? संजीव मेहता है। महानिर्देशक अरुण चावला है। कौन? अरुण चावला है। संस्थापक घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा बना है। कौन सा बना? उड़ीसा बना है। अगला क्वेश्चन देखें कि उड़ीसा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइबर इन उड़ीसा का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसी विश्व कोश को जारी करने का उद्देश्य जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को बिखरने से बचाना है। अब उड़ीसा देख लो एक नजर। उड़ीसा के बारे में देख लो। उड़ीसा की स्थापना कब आई? 1 अप्रैल 1936 में। कब भाई? 1 अप्रैल
1936 में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री क्या है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। बीजू, इनकी पार्टी कौन सी है? बीजू जनता दल। कौन सी है? बीजू जनता दल है। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल हैं उड़ीसा के गवर्नर। कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। एस मुरलीधर। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश को है एस मुरलीधर। उड़ीसा में लोकसभा सीटें कितनी है? 21 है 21। और यूपी में कितनी है? तो यूपी में कितनी है? 80। उड़ीसा की राजकीय पशु क्या है? सांभर। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांभर। राजकीय पक्षी का इंडियन रोलर है। राजकीय पक्षी है इंडियन। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, पहला है देखो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कहते हैं 1 2 3 4 5 राज्य हैं उड़ीसा से सीमा साझा करते हैं। उड़ीसा की प्रमुख झीलें कौन सी हैं? चिल्का झील उड़ीसा में, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है सबसे लंबा बांध। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा के तट पर। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप कहाँ से? उड़ीसा के तट पर है। कहाँ? उड़ीसा के तट पर। किस मंदिर को काला पैगोडा नाम से जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को। कौन? कोणार्क सूर्य मंदिर को। उड़ीसा के मंदिर थे जगन्नाथ मंदिर, पुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर को कोणार्क में। उड़ीसा के लोक नृत्य हैं उड़ीसी सांबरी। कौन है? उड़ीसी सांबरी। उड़ीसा की प्रमुख स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, बाराबती स्टेडियम कटक, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर। विश्व रेबीज दिवस 2022 वर्ल्ड रेबीज डे 2022 कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया? 28 सितंबर को। 28 सितंबर है, इसमें ये गलत लग गया तो मिट देते हैं। 28 सितंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। यह दिवस विश्व स्तर पर फ्रांसीसी जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रसायन लुई पास्चर की पुण्यतिथि के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने पहली रेबीज वैक्सीन विकसित की है। अगला क्वेश्चन है। रेबीज एक घातक वायरस है जो संक्रामक जानवरों की लार से लोगों में फैलता है। रेबीज वायरस आमतौर पर काटने के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए CEO कौन बने हैं? तो विनायक गॉडसे बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। विनायक गॉडसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO बने हैं। उन्होंने राम वेदेश्वरी का स्थान लिया है। DSCI डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापना अगस्त 2008। DSCI डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया स्थापना कब भाई इसकी? 2008 में भाई। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में। संस्थापक हैं नेस्कॉम। अध्यक्ष हैं राजेंद्र एन पवार। टॉप 5 कंपनियों को CEO देख लो।
पहला है दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के वर्तमान सीईओ को सुंदर पिचाई। ये कहाँ के? इंडिया के हैं। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के सीईओ को सुंदर पिचाई। रिटेलर कंपनी वॉलमार्ट के वर्तमान सीईओ हैं डॉग मैकमिलन। वो हैं डॉग मैकमिलन। रिटेलर कंपनी वर्तमान सीईओ हैं डॉग मैकमिलन। प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल के वर्तमान सीईओ है पैट्रिक जेल सिंगर हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के वर्तमान सीईओ हैं एंडी जेसी। वो एंडी जेसी हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के वर्तमान सीईओ एंडी जेसी हैं। अमेजॉन बहुत चीजें हम लोग खरीदते हैं अमेजॉन से द्वारा। मैसेजिंग ऐप के व्हाट्सएप के वर्तमान सीईओ हैं बिल कैथर्ड। वो हैं बिल कैथर्ड। पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर मतलब रिपीट करके दिखाते हैं तुम्हें। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के वर्तमान सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है रिटेलर कंपनी के वर्तमान रिटेलर कंपनी वॉलमार्ट के वर्तमान सीईओ हैं डॉग मैकमिलन। कौन है? डॉग मैकमिलन। तीसरा क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल के वर्तमान सीईओ हैं पैट्रिक जेल सिंगर। चौथा क्वेश्चन है ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के वर्तमान सीईओ है एंडी जेसी। मैसेजिंग ऐप की वर्तमान सीईओ है बिल कैथर्ड। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ कम दूरी पर मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ पर? चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे? चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। BSHORADS इसके फुल फॉर्म वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इस मिसाइल का परीक्षण जमीन पर स्थित पोर्टेबल लॉन्चर में किया जाता है। पोर्टेबल लॉन्चर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। यह मिसाइल सिस्टम एक मेन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम है। मेन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम है जो डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमरत RCI हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब आई? 1958 में। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआरडीओ की स्थापना तब पूछी जाती है 1958। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत हैं। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। सिंधु नीत उपग्रह को किसने विकसित किया है? डीआरडीओ। सिंधु नीत उपग्रह को किसने विकसित किया है? डीआरडीओ। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल किसने बनाई है? डीआरडीओ। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल किसने बनाई है? नया क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है वैज्ञानिक उपयोग करने और नई तकनीक को सत्यापित करने के लिए किस देश में सियान 14 और सियान 15 नामक प्रौद्योगिकी उपग्रह को लॉन्च किया है? तो किसने? चीन ने किया है। किसने? चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन देखें। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। PDF पाने के लिए नीचे लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें। चीन ने सियान 14 और सियान 15 नामक 2 उपग्रह रॉकेट मदद से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, इस उपग्रह के सियान 14 का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोग करके और नई तकनीकी सत्यापन करने के लिए किया जाएगा, जबकि सियान 15 भूमि सर्वे, शहरी नियोजन और आपदा रोकथाम समेत के क्षेत्र में डेटा प्रदान करेगा। चीन भाषा सियान का अर्थ है प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, गांव में चयनित कुआं को जल स्तर पता लगाने के लिए जलदूत नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। क्या गांव में चयनित कुआं की जल स्तर का पता लगाने की जलदूत नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, इस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। इसका उपयोग देश के किसी भी गांव को चयनित कुओं को जल स्तर का पता लगाने के लिए किया जाएगा। जलदूत ऐप ग्राम रोजगार सहायक
को साल में 2 बार मानसून के पूर्व और मानसून के बाद चयनित कुआं के जल स्तर को मापने में भी सक्षम बनाएगा। पिछली टॉप 5 ऐप लास्ट 6 मंथ। देखते हैं क्वेश्चन। चमड़ा उद्योग के लिए स्केल नामक ऐप किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आम नागरिकों की मदद के लिए जेके इप्को नामक ऐप को किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर में। आम नागरिकों की मदद के लिए जेके इप्को नामक ऐप किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर पुलिस ने। तीसरा क्वेश्चन है, जीएसटी को चोरी को रोकथाम के लिए किस राज्य सरकार में लुकी विल नामक ऐप लॉन्च किया है? तो केरल ने। जीएसटी को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने लुकी विल नामक ऐप लॉन्च किया है? तो केरल में। ई अमृत नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। यूडीआई के नए धारकों की पहचान करने के लिए किस नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो आधार फेस रेड। 9वां क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेंद्र कुमार बने हैं। कौन? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने मुख्य मित एस भाटिया का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन देखें। ईएसआईसी एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थापना है 24 अप्रैल 1952। स्थापना है 24 अप्रैल 1952। मुख्यालय नई दिल्ली। मंत्रालय के अधीन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ईएसआईसी एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्थापना हुई 24 जनवरी 1952। मुख्यालय नई दिल्ली में। मंत्रालय का अधीन श्रम रोजगार मंत्रालय है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिस्कवरी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसने? प्रतिभा भौतिक सामाजिक न्याय अधिकारिक राज्य मंत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। यह ऐप भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ESLRT एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है जिसमें 1000 शब्द हैं। यह ऐप डिस्कवरी के सभी शब्दों को हिंदी अंग्रेजी का उपयोग करके खोजा जा सकता है जो एंड्रॉयड और MIUI संस्करण में उपलब्ध है। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन पर ट्रैक के आवागमन के समय ही स्वचालित ट्रैकिंग के लिए एक संस्थान का सहयोग वास्तविक समय सूचना प्रणाली ITSI स्थापित की है। तो किसने? बेंगलुरु ने। अगला क्वेश्चन देखो। RTI तकनीकों को भारतीय ऐप एजेंसी इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। इस ट्रेन के इंजनों को पर डिवाइस लगा के ट्रेनों की आवाजाही को रियल टाइम जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। 12 है, राग का उपयोग करके किस राज्य सरकार ने एबोर्ड ऑफ यूनिकॉर्न नामक ऐप एक सिंग वाले गेंडों को स्मारक का निर्माण किया है? तो किसने किया? असम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे के चले हुए सींग की राख से एक स्मारक का निर्माण किया गया है। एबोर्ड ऑफ यूनिकॉर्न नामक से इसे गेंडे की 3 मूर्तियां हैं, वयस्क नर, वयस्क मादा और एक गेंडे का बच्चा। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन देखते हैं। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये दो डिवीजन करते, मोहम्मद कौन बने? सलमान बने, बिन सलमान। दूसरा क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ FCCI के वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। धर्मेंद्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। जनजातियों को विश्व कोष जारी करने वाला राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा।
विश्व रेबीज दिवस 2022 वर्ल्ड रेबीज डे 2022 कब मनाया गया? 28 सितंबर को। कब मनाया गया? 28 सितंबर को। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI की नए CEO कौन बने? विनायक गोडसे। विनायक गोडसे। DRDO ने कम दूरी मार करने वाली डिफेंस सिस्टम मिसाइल विस्फोट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चांदीपुर उड़ीसा में। कहाँ किया? चांदीपुर उड़ीसा में। वैज्ञानिक प्रयोग करने की नई तकनीक को सत्यापित करने के लिए किस देश में सियान और सियान 15 नामक प्रौद्योगिकी उपग्रह को लॉन्च किया है? चीन ने। गांव में चल कुआं को जल स्तर का पता लगाने के जल दूर नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC नए महानिदेशक कौन बने? राजेंद्र कुमार। कौन बने? राजेंद्र कुमार। भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लैंग्वेज नामक भाषा डिस्कवरी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? प्रतिभा भौतिक सामाजिक न्याय आधिकारिक राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक हैं। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आवागमन के समय ही स्वचालित ट्रैकिंग के लिए किस संस्थान के सहयोग के लिए वास्तविक समय सूचना प्रणाली ITI स्थापित की है? इसरो बेंगलुरु ने। 12वां क्वेश्चन है, राग का उपयोग करके किस राज्य सरकार ने अबोर्ड ऑफ यूनिकॉर्न नामक सिंग वाले गैंडा का अनावरण किया है? असम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज डेली स्टैटिक जीएस देखें। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। दूसरा क्वेश्चन है, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने की गंगा बनती है? देवप्रयाग में। कहां पर भागीरथी अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग में। प्रथम गूढ़ आक्रमण कब हुआ है? 1458 ईस्वी में। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े नीचे किनारे बंदी को क्या कहते हैं? तटस्थ बंद। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस ने। मकड़ियां। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों को किस प्रजाति के अंदर आती है? आर्थ्रोपोडा के अंदर। भारत के कच्छ का किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वारीय मिट्टी के दौरान है प्रसिद्ध। डैकबुथ लुईस स्टैंड विधि किस खेल से संबंध है? क्रिकेट से। भारत कृषि आय को मापने किस पद्धति का उपयोग किया है? उत्पादन पद्धति। भारत ने कृषि आय को मापने किस पद्धति का उपयोग किया है? उत्पादन पद्धति को। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकारों को गारंटी देगा? अनुच्छेद 22। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकारों को गारंटी देता है? अनुच्छेद 22। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ क्लास समाप्त होगी। अगली क्लास कल आएगी करेंट की। जय हिंद, जय भारत।